अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 75 फॉर इंटर पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 पे हैं, जिसमें लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। और जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम अपने कुछ लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स से डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। कि ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है, स्पेशली उनके अंदर जिनके अंदर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करें। क्यों ये चंद एलिमेंट्स ही क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी के एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन के बाकी के मेंबर्स, फ्लोरीन 7th ग्रुप से है, उसके बाकी के मेंबर्स जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते, सिर्फ फ्लोरीन क्यों करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, उसके बाकी के मेंबर्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते उस ग्रुप के। नाइट्रोजन के ग्रुप के बाकी के मेंबर्स क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये जो उनके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल को बनाने में, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके अलावा दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर्स। ये नेगेटिविटी की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम उसे सिर्फ डाइपोल फोर्स नहीं कहेंगे, बल्कि वो डबल है, वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इसमें ना सिर्फ डाइपोल फोर्स है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। बिकॉज यहाँ पे ना सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनमें ना सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, उनके साथ साथ यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्रिएट होती हैं, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि टेम्परेचर के क्या असरात हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। वो मॉलिक्यूल्स जब आप उनको जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अगर उनको बॉयल किया जाए तो किस तरह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जिनमें इंटरमोलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, वो वाले मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज उनके दरमियान में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रेजेंट हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जब हम किसी भी कंपाउंड को बॉयल करते हैं, तो बॉयल का मतलब है लिक्विड के दरमियान में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स को वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट कर देना। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू ओवरकम दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज़ वाई उन कंपाउंड्स के अंदर उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर आप कह लें वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर जो कंपाउंड है, इट हैज़ हायर, वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, मीन्स इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड, कि जो दैट इज़ अ गैस एट द रूम टेम्परेचर, बिकॉज इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। एंड बिकॉज वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल two lone pairs are present on each oxygen atom and two hydrogen atoms are participating from each molecule of water. That is why वहाँ पे जो hydrogen bond बनता है, that is very strong as compared to the hydrogen bond between hydrogen fluoride or ammonia molecules.
आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सोल्यूबिलिटी का मतलब है हल हो जाना, डिज़ोल्व हो जाना। तो जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड को जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, उनको किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो मोस्टली जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करना, उनको सोल्यूबल करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्यों हाई है, सोल्यूबिलिटी क्यों लो है? बिकॉज तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की सोल्यूबिलिटी लो है बिकॉज उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको मिक्स नहीं, उनको ब्रेक करना ज़रा मुश्किल है, ज़रा उसमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि ऐसे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जा सके। अगर हम किसी ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, किसी ऐसे दो कंपाउंड्स की एग्जांपल लेते हैं जिनमें एक कंपाउंड, फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और दूसरा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों में अगर हम लोग इनका सोल्यूबिलिटी को कंपेयर करें तो टाइप 1 जो कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, उसकी सोल्यूबिलिटी हाई होगी, वो बहुत जल्दी जो है सोल्यूबल हो जाएगा, बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर टाइप बी की बात करें तो चूँकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, सोल्यूबिलिटी में क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं। तो जब ये इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को किसी और कंपाउंड के अंदर मिक्स किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स इस कंपाउंड के, ये अगर आपके पास हम बात करते हैं टाइप बी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और ये टाइप सी है, यानी कि ये वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को, तो सी मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट करते हैं बी मॉलिक्यूल्स को और इनको ब्रेक करेंगे। अगर इन मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएं या आपस में ब्रेक हो जाएं, तभी ये मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली मिक्स हो सकेंगे सी टाइप मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपनी मेंटेन रखेंगे तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि दे आर नॉट सोल्यूबल इन द मिक्सचर। तो सी मॉलिक्यूल जब हम इनको डिज़ोल्व करेंगे तो सी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी पावर होनी चाहिए या इतना चार्ज होना चाहिए कि वो बी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो चार्ज भी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि बी मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं उसकी तरफ कि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करके, जो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं उनको ब्रेक करके सी मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो सकें। तो इस तरह से सोल्यूबिलिटी को हम स्टडी करते हैं, और सोल्यूबिलिटी को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्यों है? एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तौर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट है, दोनों के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट हैं। अब जब हम एक सिस्टम लेते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसके पास भी टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। वाई? इथाइल अल्कोहल के पास क्यों टेंडेंसी है कि अगर आप इथाइल अल्कोहल का फार्मूला देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड हुआ होता है एक हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एक्ट करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव एक्ट करेगा। तो जब हम इथाइल अल्कोहल को वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनकी दूसरे मॉलिक्यूल इथाइल मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड।
सिमिलरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा बिकॉज दे आर ऑल्सो अपोजिटली चार्ज्ड। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, जो एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन है, उसके पास भी टेंडेंसी है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। इस वजह से बिकॉज़ उसके पास टेंडेंसी है, जाहिर सी बात है जब हम इथाइल अल्कोहल को वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वाटर का ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल के हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगे, एक या एक से ज़्यादा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतने पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाएंगे कि इथाइल अल्कोहल ब्रेक हो जाएगा। वाटर के एटम जो हैं एक दूसरे से बॉन्ड ब्रेक करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस वक्त हम कहेंगे जब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए हैं कि जब इनके एटम्स ने अपने अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के दूसरे जो कमिंग मॉलिक्यूल है उसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया है। तो तब हम कहेंगे कि जो ये दो मिक्सचर हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो कंपाउंड्स हैं, वो उन्होंने मिक्सचर बना दिया है बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड इन ईच अदर। सो इथाइल अल्कोहल कैन डिज़ोल्व इन वाटर। हम ये कह सकते हैं कि ये इथाइल अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है बिकॉज दोनों के पास टेंडेंसी है कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वो आपस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेक होके दोनों ऑपोजिट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिफरेंट हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है COOH और यहाँ पे कोई भी आगे CH3 लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये भी सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर जब उस वक्त तक जब तक इनके साइज़ स्मॉल हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दैट इज़ वाई अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं तो तब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर वो वाटर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम एक जनरल फार्मूला देखें तो उसका लिख लेते हैं C2H6। ये है ईथेन, दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में चेक करें तो ये खुद एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोल्स प्रेजेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो दोनों एटम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दोनों 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स यानी चार्जेस नहीं प्रोड्यूस होते, तो ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पे बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है जो वाटर के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस ही नहीं हैं और हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स सक्सेसफुल नहीं हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकें। तो ये रीज़न है कि हाँ, मैं कहती हूँ कि लाइक मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं और पोलर नॉन पोलर एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं हो सकते बिकॉज दे आर अनलाइक। बीच में मेन वजह है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पोल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखते हैं कि वो ऑपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो इतने पावरफुल हैं कि आने वाले मॉलिक्यूल के साथ उनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके अपने उनके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकें, तो तब ये मॉलिक्यूल्स आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अदरवाइज हम कहेंगे कि दे आर इनसोल्यूबल, वो एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये मेरा लेक्चर था आज सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरे यहाँ तक लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।